हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट गेट अटेम्प्ट में हम क्या करें। मेरा इस बार गेट अटेम्प्ट में 208 सॉरी 208 रैंक आया था। 2000 नहीं आया था, 208 रैंक आया था। ठीक है। और हाँ, तो 208 रैंक आया था और ये पहला अटेम्प्ट था मेरा। फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद ही, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद ही, अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हूँ। ये जो है मैंने दिया था, तो मेरा 208 रैंक है। आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है मैंने जो प्रिपेयर किया और गेट क्वालिफाई हुआ। हालांकि सबको पता है कि गेट में 208 रैंक ज़्यादा कुछ मायने रखता नहीं है। आपको अगर पीएसयू में जॉब चाहिए, आपको टॉप 10 टॉप 20 में आपको आना पड़ेगा, 30 में आना पड़ेगा। फिर भी मैं बताऊंगा आज अपनी जर्नी के बारे में कि कैसे मैंने प्रिपेयर किया था और कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है। हालांकि मैं भी गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा और अच्छे से, ताकि रैंक और अच्छा इम्प्रूव हो सके। बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में 208 रैंक है। क्योंकि मैंने सिर्फ 1.5 या 2.5 महीने पढ़ के, मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, जनवरी और फरवरी। हाँ, 2.5 महीने मैंने 2.5 महीने पढ़ के 208 रैंक लाया। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाँ, हम कम टाइम में भी कैसे प्रिपेयर करके हम लोग रैंक ला सकते हैं। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो गेट एग्जामिनेशन है उसमें आपको 100% सिलेबस करके जाना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स कटने वाले हैं। यही गलती मेरे साथ भी हुआ था, मेरे से भी सिलेबस नहीं हो पाया था। और गेट एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जो पूरा सिलेबस पूछता है और वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आपको इतने क्वेश्चन में से इतने अटेम्प्ट करने हैं, CSIR नेट जैसा। सिमिलर टू गेट एग्ज़ाम और सिमिलर टू जैम एग्ज़ाम, इन दोनों का सिमिलर होता है। MCQ MSQ, बस अंतर ये आ जाता है, NET पोर्शन, बस अंतर ये आ जाता है कि गेट एग्जामिनेशन में आपका सीक्वेंस नहीं रहता। आपको जो है किसी भी सीक्वेंस में आपको MSQ NET मिल सकता है। लेकिन एक और ट्विस्ट रहता है, जनरल एप्टीट्यूड। गेट एग्ज़ाम में 15 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड आता है। उसको आप प्रिपेयर कीजिए। मेरा जनरल एप्टीट्यूड उतना प्रिपेयर्ड भी नहीं था। आप कोशिश कीजिए कि आप जनरल एप्टीट्यूड पोर्शन भी करिए, वो आपका बोनस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि बहुत से लोग जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन नहीं करने वाले हैं। तीसरा चीज़ ये है कि आप नेट एग्ज़ाम गेट एग्ज़ाम को अलग अलग लेकर नहीं चले। दोनों एक ही एग्ज़ाम है, सिमिलर एग्ज़ाम है, पैटर्न अलग है, रिक्वायरमेंट अलग है, थोड़ा सा सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन है वही चीज़। जो आप नेट में पढ़ते हैं वही चीज़ आप गेट में पढ़ते हैं। दोनों मिला करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा ये डेविएट ना होइए कि मेरे को गेट का करना है प्रिपरेशन, मेरे को नेट का करना है। मैंने गेट का प्रिपरेशन किया, मेरा नेट में रैंक 30 आ गया। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें तो दूसरा एग्ज़ाम आपका नहीं होगा अच्छा। ये आपको लेके चलना है। तीसरा चीज़ ये है कि जो आपका जैम एग्जामिनेशन आपने दिया होगा या गेट का दिया होगा, जितने में आपके पुराने सिलेबस होंगे, नोट्स होंगे, उसको आप और अच्छे से इम्प्रूव कीजिए और उसको रिवाइज़ कीजिए और आप उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि जो गेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी जो होता है कि ट्रिकी हो जाते हैं, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है। नेट एग्ज़ाम में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन रहता है तो आप फंसते नहीं हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्शन भी रहता है लेकिन बहुत क्लोज ऑप्शन रहता है, आप डिसाइड बहुत ईजिली नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि आप बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। गेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये चीज़। और हाँ, NET पोर्शन में आप यूनिट्स का बहुत खेला है। गेट एग्ज़ाम यूनिट में बहुत ज़्यादा खेलता है कि आपको ये इस यूनिट में डाटा दे करके आप किसी और यूनिट में उसने आंसर पूछ दिया होगा और हम जल्दीबाजी में उसी यूनिट में हम आंसर पूछ करके आ जाते हैं और हमारा काम ख़राब हो जाता है। सबको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये ज़रूर ध्यान देकर चलना है कि किस यूनिट में दिया है डाटा, किस यूनिट में पूछ रहा है हमारे से, और हमारा जो आंसर है वो सच में सही है कि नहीं। क्योंकि उसमें क्या था, MCQ फिर एक में MSQ डाल देगा। सबको ध्यान में ऊपर में दे करके पढ़ना है कि सच में MSQ है कि नहीं है। क्योंकि मेरे से भी ये गलती हुई थी कि MSQ दिया और मैंने MCQ समझ के एक ऑप्शन टिक कर दिया और वो हो जाता है गलत। उसमें क्या है कि आपको सेक्शन नहीं दिया जाता। आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है मेंटली कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास। जो जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है वो तो अलग से दिया जाता है, ठीक है, 15 मार्क्स का। वो आपको अलग से करने हैं। हालांकि वो बोनस मार्किंग है, क्योंकि बहुत से लोग उसको अटेम्प्ट नहीं करते। तो आप एक बार ज़रूर अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आप जो है उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।